अज्ञान से सुजान अज्ञान से सुजाग बना देता है राजयोगा। मनुष्य को अज्ञान नींद से सुजाग कर सच्ची राह दिखाना, यही ब्रह्मा कुमारी कार्य करती है। फिर क्या होता है? परमात्मा के महावाक्य से गरीब से साहूकार कैसे बनते हैं हमारे संस्कार परिवर्तन होता है। दुराचारी से श्रेष्ठाचारी संस्कार बन जाते हैं। गरीब बच्चे श्रद्धा भाव से दान पुण्य करते, बाबा कहते हैं, तो आगे चल के आगे के जन्म में प्रारब्ध निर्माण करते, उच्च भाग्य निर्माण करते और साहूकार से भी आगे चले जाते हैं। फिर क्या होता है? असली रचयिता को मनुष्य नहीं जानते। मनुष्य कहते कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण ही भगवद गीता रचते, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। कृष्ण बच्चा है, भगवान की रचना है, उनको कृष्ण देवता कहते हैं। परम पिता को निराकार पता सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। तो बाबा कहते निराकार शिव बाबा की बायोग्राफी, शिव बाबा कहते हैं निराकार शिव बाबा की बायोग्राफी और गीता किसने सुनाई, वह भी मनुष्य नहीं जानते। भगवान वाच बोलते हैं, लेकिन बच्चा और बाप को एक कर दिया। बाप ही सर्व आत्माओं का सद्गति दाता शिव बाबा है। फिर क्या होता है? उसको पुनर्जन्म में नहीं आता, शरीर नहीं लेता, इसीलिए उनका ज्योति का आकार है, ज्योतिर्लिंगम कहते हैं। तो इसी तरह से वो साधारण तन में आते हैं। माना बाबा शिव बाबा हम सभी का सद्गति दाता पिता परम पिता बाबा साधारण बूढ़े अनुभवी तन में आकर कल्प पहले मिसल हमें स्वर्ग का वारसा देते हैं। सृष्टि का चक्र कैसे चलता है वो भी किसी को नहीं पता। पुनर्जन्म कैसे होता है मनुष्य का, उसके संस्कारों के अनुसार होता है। अभी हम श्रेष्ठ संस्कार अंदर भरते हैं तो देवी देवता स्वर्ग में जन्म लेंगे। तो यह सृष्टि चक्र, उसका पूरा ज्ञान इस समय हमारे पास है। फिर ये चक्र कैसा फिरता परमात्मा हमें ही सिखाते हैं सहज राजयोगा द्वारा। फिर क्या होता है? श्री कृष्ण भी जन्म मृत्यु में आते हैं, इसलिए उनको श्याम सुंदर कहते हैं। श्री कृष्ण 84 जन्म लेते हैं, तो पुनर्जन्म लेते लेते फिर क्या हो जाता है? श्री कृष्ण पुनर्जन्म लेते हैं, परंतु शिव बाबा को अपना शरीर ही नहीं है, इसलिए उनका शरीर का आकार नहीं, तो वह पुनर्जन्म नहीं लेते। सर्व का गाइड कौन है? परमात्मा को, ईश्वर को कहते हैं गॉड इज़ लिबरेटर, गॉड इज़ ऑल माइटी, गॉड इज़ सद्गति दाता उसको कहते हैं, मार्ग दिखाने वाला कहते हैं, लिबरेटर गाइड कहते हैं ना। तो क्या होता है फिर? सर्व का गाइड शिव बाबा सर्व आत्माओं के सद्गति दाता लिबरेटर और गाइड है। वो पावन बनने की युक्ति बताते हैं हम आत्माओं को कि कैसे हम पतित से पावन बने, कैसे हम नरक से स्वर्गवासी बने, कैसे हम दुखधाम से सुखधाम की वासी बने। वो सारी युक्तियाँ बाबा बताते हैं। क्या बताते बाबा युक्तियाँ? बच्चे, लोभ, काम, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब तुम्हें पतित बनाते, दुखी बनाते, इससे तुम्हारे कर्म खराब होते, तो ये दुनिया नरक हो गई। तो पावन बनने की युक्ति है मुझ शिव बाबा को याद करो। फिर बाबा कहते हैं बच्चे तुम आत्मा हो शरीर में, तो तुम आत्मा अभिमानी माना, देह में हूँ, देह में मैं हूँ, देही। तो देही अभिमानी बनो, देह का अभिमान नहीं रखो। देह का अभिमान ने तुम्हें दुखी कर दिया। देही अभिमानी बनकर बाप का परिचय दो। देह अभिमान विकारों का द्वार है। फिर क्या होता है? जीवन साधारण तरीके से जियो। ये कंपटीशन के होड़ में कुछ भी प्राप्ति नहीं है, टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट और जीवन वेस्ट हो रहा है। तो बाबा कहते बहुत साधारण होकर चलना है, थोड़े में अहंकार नहीं करना है, क्योंकि देह अभिमान में सर्विस नहीं डिसर्विस होती है। तो फैशन नहीं रहना है ज़्यादा, सीधा सिंपल चलना है। और फिर बाबा क्या कहते हैं? अहंकार। वैसे तो देखा जाए ना तो बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है, लेकिन काम पर भी जीत पा लेते हैं, कर्म इंद्रिय शांत हो जाती है बाबा की शक्ति से। लेकिन अहंकार जो है ना वो छोटेपन से ही हमें छोटेपन से ही लग जाता है। अहंकार रहता है ना, मैं ऐसा मैं वैसा, मुझे यही चाहिए, मैं ऐसा कर सकता हूँ वैसा कर सकता हूँ। तो अहंकार को जीतना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं साधारण रहना है, देह का अभिमान, नाम मान शान का अहंकार में नहीं रहना। अहंकार में रहने से बाबा की लाइट किरणें शक्ति
तुम्हारे पास नहीं आती है। फिर भगवान वरदान देते हैं क्या? अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुणगान सदा प्रसन्न, गुणगान गाने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। तो मेरा पिता ही सृष्टि का मालिक भगवान है, मेरा पिता ही स्वर्ग का रचयिता है, तो मुझे भले किस चीज़ की चिंता। तो इसीलिए बाबा वरदान देते हैं, जो भी हिसाब किताब चल रहा है, तो एक तरफ हमारा अनेक जन्मों का पाप कर्मों का विकारी कर्मों का बोझा कट रहा है, और दूसरी तरफ हम भाग्यशाली बन रहे हैं, स्वर्ग में जाने के लिए योग्य बन रहे हैं, संस्कार पावन हो रहे हैं। तो क्या करना है? प्रसन्न चित्त रहना है, क्योंकि खुशी भी आत्मा का स्वधर्म है। खुशी में रहेंगे तो बाकी सारे गुण भी उसके साथ साथ आ जाएंगे। स्लोगन क्या करना है? इकोनॉमी और इकोनॉमी में चलना है। ब्राह्मण जीवन में सफलता का आधार है इकोनॉमी भी इकोनॉमी भी। किसकी? संकल्प श्वास समय जितना ज़रूरत है उतना ही बोला, उतना ही सुना, उतना ही देखा। जैसे कि 3 बंदर, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो। तो इसमें क्या हो गया? आत्मा की शक्ति सेव हो जाती है, और फिर हम पावनता की तरफ तेजी से बढ़ते हैं ना। मनुष्य से ब्राह्मण बने अभी हम, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता और फरिश्ता से देवता। तो ऑटोमेटिक सिस्टम है ना। इसीलिए बाबा समझाते हैं राजयोग कोर्स के द्वारा और मुरली के द्वारा बाबा हमें साक्षात संजीवनी बूटी अमृत पिलाते हैं। इसलिए वो है अमरनाथ, प्राणेश्वर, रामेश्वर, गोपेश्वरम, महाकालेश्वर और वैद्यनाथ माना सुप्रीम सर्जन। सारी मन की, तन की, दुनिया की सारी बीमारी का इलाज युक्तियाँ उसके पास है। ओम शांति।